नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी साइंस पॉइंट क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था एलगी का जनरल कैरेक्टर। और जनरल कैरेक्टर में हम एलगी के तमाम बारे में सीखे थे कि एलगी कहाँ पाई जाती है, इनका क्या उपयोग होता है, किस तरह के एलगी होती हैं। तो दोस्तों, हम ये भी बताए थे कि एलगी को 3 क्लासेस में बांटा गया था। और जो 3 क्लासेस थे उसमें से हम सीखे थे कि क्लोरोफाइसी था, फियोफाइसी था और रोडोफाइसी था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लोरोफाइसी पर चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम देखे थे प्लांट किंगडम में एल्गी। प्लांट किंगडम में हम क्या देखे थे? एल्गी देखे थे। और एल्गी में हम 3 क्लासेस भी देखे थे। 3 क्लासेस क्या थे? पहले क्लास का नाम था क्लोरोफाइसी, दूसरा का नाम था फियोफाइसी, फियोफाइसी और तीसरा का नाम था रोडोफाइसी, रोडोफाइसी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लोरोफाइसी पर डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, जो हमारा आज चर्चा होगा वह क्लोरोफाइसी पर होगा। और क्लोरोफाइसी के बारे में हम देखेंगे कि क्लोरोफाइसी क्या होता है और इसमें कौन कौन से एल्गी आती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लोरोफाइसी। देखिए, क्लोरोफाइसी में हम देखेंगे क्लोरोफाइसी। दोस्तों, क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। जो क्लोरोफाइसी होता है इसको ग्रीन एल्गी कहते हैं, राइट। तो जो क्लोरोफाइसी होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग ग्रीन एल्गी कहते हैं, राइट। क्लोरोफाइसी को हम लोग ग्रीन एल्गी कहते हैं। और इस क्लोरोफाइसी के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ने हैं उसकी हम समरी बना लेते हैं। तो क्लोरोफाइसी के अंदर जो चीज़ें हमको पढ़ने हैं वह 7-8 चीज़ें हैं और उसको हम लोग सीखेंगे। पहला पढ़ना है प्लांट बॉडी। पहला क्या पढ़ना है? पहला पढ़ना है प्लांट बॉडी। पहला पढ़ना है इसमें प्लांट बॉडी। दूसरा पढ़ना है कलर। तीसरा पढ़ना है पिगमेंट लोकेशन। चौथा पढ़ना है शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। पांचवा पढ़ना है पैरिनोइड। छठवां पढ़ना है सेल वॉल। सातवां पढ़ना है रिप्रोडक्शन। और लास्ट में हमको पढ़ना है एग्जाम्पल। तो दोस्तों, इतने चीज़ हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। क्यों? देखिए, हमने इसको क्यों पहले लिखा है। इसको पहले लिख देने का मतलब है हमारे दिमाग में एक आइडिया बन जाता है कि यही बातें हमको इस टॉपिक में कवर करनी है, राइट। दूसरी बात यह है कि जब भी आप इसको याद करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि किसके बाद क्या है। और हम देख रहे हैं कि हमारा एक सीक्वेंस तैयार हो गया। क्लोरोफाइसी को हम बोलते हैं ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी के हमको अंदर पढ़ना है प्लांट बॉडी, कलर पढ़ना है, पिगमेंट लोकेशन पढ़ना है, शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट पढ़ना है, पैरिनोइड पढ़ना है, सलवार पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पढ़ना है और एग्जाम्पल पढ़ना है। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि प्लांट बॉडी। ठीक है, प्लांट बॉडी जो इसमें होता है वह क्या होता है? तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट बॉडी। प्लांट
बॉडी। प्लांट बॉडी कैसा होता है? तो प्लांट बॉडी इसमें यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। प्लांट बॉडी कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल होता है या फिलामेंटस होता है, फिलामेंटस होता है, कॉलोनियल होता है या फिलामेंटस होता है। तो दोस्तों प्लांट बॉडी में हम देखें कि जो क्लोरोफाइसिक क्लास के एल्गी होते हैं, राइट, जो क्लोरोफाइसिक क्लास के एल्गी होते हैं, क्लोरोफाइसिक क्लास के एल्गी का जो प्लांट बॉडी होता है, पहली बात क्लोरोफाइसी, ठीक, क्लोरोफाइसी को हम लोग ग्रीन एल्गी कहते हैं। प्लांट बॉडी कैसा होता है? तो यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल होता है या फिलामेंटस होता है। फिर दूसरा देखते हैं कलर। कलर कैसा होता है इसका? कलर देखते हैं तो कलर इसका ग्रीन होता है। कलर कैसा होता है? कलर इसका ग्रास ग्रीन होता है, ग्रास ग्रीन होता है ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी, क्लोरोफिल ए एंड बी। दोस्तों देखिए इसमें बताया गया है कि जो क्लोरोफाइसी क्लास के एल्गी होते हैं उनका कलर जो होता है कि हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है, ग्रास ग्रीन कलर का होता है, ठीक। क्यों होता है? ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी, यानी जो पिगमेंट इसके अंदर होता है वह पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल में कौन सा क्लोरोफिल होता है? तो क्लोरोफिल ए और बी होता है। इसका मतलब है क्लोरोफिल ए और बी डोमिनेंस है, राज करते हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और ज़्यादा मात्रा में पाए जाने के कारण क्लोरोफाइसी एल्गी जो होते हैं उनका रंग कैसा होता है? हरा होता है। अब देखते हैं पिगमेंट लोकेशन। पिगमेंट कहाँ पाया जाता है? पिगमेंट का लोकेशन देखते हैं हम लोग। पिगमेंट लोकेशन, पिगमेंट कहाँ पाया जाता है? तो पिगमेंट का लोकेशन देखते हैं। पहला पढ़ा प्लांट बॉडी, दूसरा पढ़ा हमने कलर, और तीसरा पढ़ेंगे पिगमेंट का लोकेशन। तो जो पिगमेंट लोकेशन होता है ना, यह जो होता है कि डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो पिगमेंट का लोकेशन का होता है इन डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट, डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम देखते हैं। शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा होता है, ठीक है। शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखते हैं तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, वह जो होता है कि डिस्क्वायर्ड होता है। कैसा होता है? तो डिस्क्वायर्ड होता है, राइट। शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? तो डिस्क्वायर्ड होता है। डिस्क्वायर्ड होता है। और कैसा होता है? कप शेप का होता है। और कैसा होता है? प्लेट लाइक होता है, प्लेट लाइक होता है। इसके बाद से कैसा होता है? रेटिकुलेट होता है, रेटिकुलेट होता है। इसके बाद से कैसा होता है? स्पाइरल होता है, या स्पाइरल के साथ साथ कैसा होता है? स्पाइरल होता है या रिबन शेप का होता है, या कैसा होता है? रिबन शेप्ड होता है, राइट। तो दोस्तों हमने यहाँ पर समझा कि जो शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है, शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट में समझा कि डिस्क्वायर्ड होता है, राइट। डिस्क्वायर्ड की बात कैसा होता है?
डिस्क्वायड की बात होता है, कप शेप का होता है, प्लेट लाइक होता है, रेटिकुलेट होता है, स्पायरल होता है या रिबन शेप का होता है। इसके बाद हम देखते हैं पैरानॉइड क्या होता है। ठीक है, पैरानॉइड क्या होता है तो हमारे एनसीईआरटी में बहुत कम लिखा है, क्योंकि जब आप आगे जाओगे बीएससी वगैरह करोगे तो उसमें पैरानॉइड के बारे में बहुत ज़्यादा मात्रा में लिखा गया है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम पैरानॉइड को ही समझेंगे, यानी जितना दिया है एनसीईआरटी में उतना ही समझेंगे। ठीक है, तो जो पैरानॉइड होता है, जो हमारा पैरानॉइड होता है, ये पैरानॉइड क्या होता है। ठीक है, तो पैरानॉइड जो होता है, सबसे पहले इसका लोकेशन देखते हैं, पैरानॉइड कहाँ पाया जाता है। तो पैरानॉइड का हम लोग लोकेशन देखते हैं, वायर फंस रहा है। पैरानॉइड का हम लोग लोकेशन देखते हैं, पैरानॉइड का लोकेशन कहाँ पाया जाता है तो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट। पैरानॉइड कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और दूसरी बात क्या होता है कि यह जो होता है स्टोरेज स्टोरेज बॉडीज होता है, स्टोरेज बॉडी होता है। जो पैरानॉइड होता है क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और स्टोरेज बॉडी होता है। और इसी पैरानॉइड के अंदर, ठीक है, इसी पैरानॉइड जो होता है कंटेन करता है, कंटेन, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रोटीन होता है। पैरानॉइड के अंदर क्या होता है, पैरानॉइड के अंदर होता है प्रोटीन, प्रोटीन होता है। और क्या होता है, स्टार्च होता है। पैरानॉइड के अंदर प्रोटीन होता है और क्या होता है, और स्टार्च होता है, और स्टार्च होता है। तो पैरानॉइड के अंदर हमने देखा क्या क्या होता है, प्रोटीन होता है और स्टार्च होता है। पैरानॉइड कहाँ पाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या होता है, स्टोरेज बॉडी होता है। तो अगर मेन फंक्शन पैरानॉइड का पूछता है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ पैरानॉइड, तो इसका जो मेन फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ स्टार्च। मेन फंक्शन इसका क्या होता है, स्टोरेज ऑफ स्टार्च। सीधा सीधा लिखा है स्टोरेज बॉडी होता है। तो क्या क्या स्टोर करता है, तो स्टार्च स्टोर करता है, प्रोटीन को भी स्टोर करता है, लेकिन सबसे मूल रूप से क्या स्टोर करता है, तो स्टार्च को स्टोर करता है। इसके बाद हम देखते हैं सेल वॉल। सेल वॉल इसमें कैसा होता है, सेल वॉल, सेल वॉल इसमें रिजिड होता है, कठोर होता है। सेल वॉल कैसा होता है, तो सेल वॉल इसमें, सेल वॉल इसके अंदर रिजिड होता है और टू लेयर्ड होता है, टू लेयर्ड होता है। ठीक है, सेल वॉल जो होता है रिजिड होता है, काफ़ी कठोर होता है, हार्ड होता है, और टू लेयर्ड होता है, इसमें दो लेयर पाए जाते हैं। तो जो आउटर लेयर होता है, ठीक है, टू लेयर्ड होता है, जो आउटर लेयर होता है, आउटर लेयर होता है, वह होता है पेक्टोज का। आउटर लेयर किसका होता है, आउटर लेयर होता है पेक्टोज का, आउटर लेयर होता है पेक्टोज का, आउटर लेयर होता है पेक्टोज का, पेक्टोज, आउटर लेयर पेक्टोज का होता है। जबकि जो इनर लेयर होता है, इनर लेयर होता है, इनर लेयर होता है सेलुलोज का। इनर लेयर किसका होता है, इनर लेयर होता है सेलुलोज का होता है। राइट, तो हमने देखा सेल वॉल में कि जो सेल वॉल होता है, ठीक है, सेल वॉल जो होता है रिजिड होता है, टू लेयर्ड होता है, आउटर लेयर पेक्टोज होता है, इनर लेयर सेलुलोज होता है। इसके बाद हम देखते हैं रिप्रोडक्शन। इसके बाद हम देखते हैं रिप्रोडक्शन। इसके बाद हम देखते हैं इसमें रिप्रोडक्शन। तो इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन तीन तरह से होता है। कौन कौन होता रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। पहला होता है वेजिटेटिव, वेजिटेटिव, दूसरा हो गया एसेक्सुअल, और तीसरा हो गया सेक्सुअल।
वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। हम सबसे पहले देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाई फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। कैसे होता है? तो बाई फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होता है, या दूसरे कह सकते हैं कि बाई फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। ठीक है, दूसरा कह सकते हैं या बाई फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। स्पोर के फॉर्मेशन द्वारा इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। राइट, इसके बाद से हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जू स्पोर के द्वारा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाई जू स्पोर, अब जू स्पोर की खास बात क्या होती है? जो जू स्पोर होते हैं, ये जू स्पोर कैसे होते हैं? फ्लैजिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? फ्लैजिलेटेड होते हैं। और कहाँ उत्पन्न होते हैं? प्रोड्यूस्ड इन जू स्पोरेंजियम, और जू स्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। राइट, तो हमने देखा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जू स्पोर से होता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जू स्पोर कैसा होता है। तो जू स्पोर जो होता है कि फ्लैजिलेटेड होता है। और कैसा होता है? तो जू स्पोर जो होता है कि जू स्पोरेंजियम के अंदर उत्पन्न होता है। राइट, अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कैसा होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर होता है बाई आइसोगैमस एन आइसोगैमस गैमस। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? आइसोगैमस द्वारा होता है, एन आइसोगैमस द्वारा होता है, और गैमस द्वारा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाई आइसोगैमस, एन आइसोगैमस और आइसोगैमस। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्लोरोफाइसी के अंदर कौन कौन से एल्गी आते हैं, उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो इसका एग्जाम्पल है भैया कौन कौन से ऐसे एल्गी हैं जो क्लोरोफाइसी के अंदर रखे गए हैं। ठीक, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, जिस शैवाल के बारे में हम सीख रहे हैं वो क्लोरोफाइसी का उदाहरण क्या है? क्लेमाइडोमोनास हो गया। दूसरा क्या हो गया? वालवाक्स हो गया। वालवाक्स के बाद हम देखते हैं यूलोथ्रिक्स हो गया। इसके बाद देखते हैं स्पाइरोगायरा हो गया। इसके बाद देखते हैं कारा हो गया, कारा एल्गी हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास हो गया। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी के उदाहरण हैं। तो दोस्तों हमने पूरे क्लोरोफाइसी को हमने कवर किया कि जो क्लोरोफाइसी होते हैं प्लांट बॉडी कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल होता है या फिलामेंटस होता है, कलर कैसा होता है, ग्रास ग्रीन कलर होता है ड्यू टू डोमिनेंस
ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। पिगमेंट लोकेशन कहाँ होता है? पिगमेंट का लोकेशन होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा होता है? तो क्लोरोप्लास्ट का शेप होता है डिस्क्वायर्ड होता है, कप शेप होता है, प्लेट लाइक होता है, रेटिकुलेट होता है, स्पाइरल होता है या रिबन शेप का होता है। पैरेनोइड कैसा होता है? पैरेनोइड का लोकेशन क्लोरोप्लास्ट में होता है, स्टोरेज बॉडी होता है और यह प्रोटीन तथा स्टार्च का स्टोरेज करता है। सलवार जो होता है रिजिड होता है, कठोर होता है और 2 लेयर्ड होता है। सलवार में 2 लेयर पाए जाते हैं। आउटर लेयर को हम पेक्टोज कहते हैं, इनर लेयर जो होता है सेलुलोज होता है। इसके बाद देखते हैं कि रिप्रोडक्शन देखते हैं। तो रिप्रोडक्शन इसमें 3 तरह से होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, ठीक। फिर कहता है कि बाई फार्मेशन ऑफ स्पोर या बाई फार्मेशन ऑफ स्पोर, इसमें स्पोर भी बनते हैं। फिर देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर के द्वारा होता है। जू स्पोर जो होता है फ्लैजिलेटेड होता है और जू स्पोरेंजियम के अंदर बनता है। फिर देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस टाइप का होता है, एन आइसोगैमस टाइप का होता है और ऊगैमस टाइप का होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, एग्जाम्पल क्या क्या होता है? क्लोमाइडोमोनास हो गया, वाल्वाक्स हो गया, इलोथ्रिक्स हो गया, स्पायरोगैरा हो गया और कारा हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हमने क्लोरोफाइसी क्लास को कवर किया, यानी ग्रीन एल्गी को कवर किया। आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।